क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट लेगी? क्या उद्धव ठाकरे को मिलेगा भाई राज का साथ? क्या नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र के बदल जाएंगे समीकरण? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध चल रहा है? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ये सारे सवाल उठाने के पीछे कई कारण हैं और नए समीकरण भी बनते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ जहां ठाकरे परिवार में भाइयों की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ महायुति में एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो चलिए हम आपको पहले ठाकरे भाइयों के मुलाकात के मायने बता देते हैं, उसके बाद महायुति में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे। दरअसल मामला ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य में नगर निगम चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां शिवसेना यूबीटी खेमे में जमकर होने लगी हैं। उद्धव गुट के हाथों से विधानसभा चुनाव निकल जाने के बाद वो नहीं चाहते कि नगर निगम चुनाव में खाली हाथ रहना पड़ जाए। यही वजह है महाराष्ट्र में उद्धव गुट नए समीकरण बिछाने में लगा हुआ है और इसकी हवा नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात ने दे दी है। 23 फरवरी को मुंबई के अंधेरी इलाके में एक शादी समारोह के दौरान दोनों नेता आमने सामने आए, बातचीत हुई। ये मुलाकात आने वाले नगर निगम चुनाव से पहले गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच लंबे समय से राजनीतिक दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन हाल के 2 महीनों में ये उनकी तीसरी मुलाकात थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों नेता एक बार फिर साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से अलग होकर 2006 में अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे बनाई। हालांकि पिछले साल नवंबर महीने में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली थी, जबकि मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव के बाद राज उद्धव की तीसरी मुलाकात हुई है। आपको बता दें 15 दिसंबर 2024 को राज ठाकरे मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर के बेटे शौनक पाटनकर की शादी में शामिल हुए। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर 22 दिसंबर 2024 को दोनों भाई मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की बहन जयवंती ठाकरे देश पांडे के बेटे की शादी में एक साथ नजर आए। शादी दादर के राजे शिवाजी विद्यालय में हुई। इस शादी के लिए ठाकरे परिवार एकत्रित हुआ था। फिर रविवार 23 फरवरी 2025 को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अंधेरी में सरकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में मुलाकात की और दिल की बातें की। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदल दी। पहली बार बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने के करीब पहुंचाया। दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट ने शानदार प्रदर्शन किया। इस कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मनसे को बीते विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं महायुति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल क्या रहा है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के अंदर खाने खटपट चल रही है। कहा जा रहा है महायुति के अंदर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के बाद सहज महसूस नहीं कर रहे। सरकार के भीतर से विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। इस बीच सीएम फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात को इस बात से जोड़कर देखा जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को यह संदेश देना चाहती है कि उसके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। उससे पहले राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। इसलिए भी कहा गया कि फडणवीस किसी भी तरीके के मतभेद को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी राज ठाकरे और मनसे का साथ निकाय चुनाव और महाराष्ट्र की सियासत में चाहते हैं। बीजेपी ने तो बाकायदा विधानसभा चुनाव में मनसे प्रमुख के बेटे के खिलाफ माहिम सीट से शिवसेना को प्रत्याशी नहीं उतारने की सलाह भी दी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव हार गए। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अमित ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य बना सकती है, बदले में एमएनएस से निकाय चुनाव में समर्थन चाहती है। इससे सरकार के भीतर बीजेपी एकनाथ शिंदे पर भी दबाव बना सकेगी और उधर बीएमसी चुनाव में उसको राज ठाकरे का साथ भी मिल जाएगा। मुंबई में राज ठाकरे का अच्छा प्रभाव माना जाता है। बीएमसी में उद्धव की सेना पिछले 25 सालों से काबिज है। लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी अब तक उद्धव के इस आखिरी किले पर कब्जा नहीं कर पाई। बीजेपी किसी भी कीमत पर अब की बार बीएमसी को फतह करना चाहेगी। इन बदलती सियासी परिस्थितियों में सबकी निगाहें राज ठाकरे पर हैं कि वो क्या करते हैं। क्या वो बीजेपी के साथ जाकर अपने बेटे और पार्टी के भविष्य को संवारने का प्रयास करेंगे? क्या वो अपने भाई के साथ जुड़कर बाला साहेब के दौर की शिवसेना को फिर से खड़ा करना चाहेंगे? एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ है भविष्य की सियासत। फैसला उनको करना है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।